हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन सॉरी मैं आप सबको बार बार बॉदर कर रहा हूँ, लेकिन कल मीटिंग से मैं पहले कुछ चीज़ें चाहता हूँ और भी आपके इल्म में आ जाएं कि जैसे कि इधर का तो मैं नहीं ज़्यादा बता सकता, सिंध का मैं ज़्यादा बताता हूँ कि वहाँ की पॉलिटिक्स में मेरी ज़्यादा नज़र होती है। तो वहाँ तो अरब कह रहे हैं जी 1 अरब की आवाज़ारी के खर्च हुए हाई कोर्ट बार इलेक्शन में, लेकिन मेरा जो अपना ज़ाती ख्याल है इतना तो नहीं, लेकिन 30-40 करोड़ तो बिल्कुल खर्च हुए हैं। अब ये सवाल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सवाल ये निशान है कि इस जैसी ऑनरी पोजीशन जो बड़ी इज्जत वाली पोजीशन समझी जाती थी, उसके लिए इतने करोड़ों खर्च हो रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, मेरे वालिद साहब जब 1983 में उन्होंने वकालत शुरू की, बाहर में तो बहुत पहले से आ रहे थे लेकिन तब जॉब कर रहे थे, उनका नाम है जस्टिस रिटायर्ड राना मुनशिम साहब। तो वो कहते हैं कि उस वक्त जो सीनियर मोस्ट लॉयर होते थे उनको सारे लोग खुद जाते थे और कहते थे सर आप यू आर द मोस्ट कॉम्पिटेंट, आपको हमें लीड करना चाहिए, क्योंकि एक ऑनरी पोजीशन थी। तो इलेक्शन में भी लोग वोट नहीं मांगते थे, कोई खाने नहीं दिए जाते थे। ये खाने किस लिए दिए जाते हैं ये सवाल नहीं कोई करता। ये तो इसलिए होता है कि आपको ख़रीदा जा रहा है। अगर आप बिकने के लिए तैयार हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, जाए बिकें जी, जिसका ज़मीर नहीं है। मेरा तो ज़मीर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे तो अगर कोई दोनों कैंडिडेट समझ नहीं आते मैं वोट नहीं डालता। मैंने आज तक नेशनल असम्बली और प्रोविंशनल असम्बली में कभी वोट नहीं डाला, क्योंकि मुझे कोई कॉम्पिटेंट बंदा इतना नज़र ही नहीं आया। तो भाई आप क्यों ऐसे लोगों के लिए जाके खड़े होंगे लाइन में जिन्होंने आपके लिए लड़ना नहीं, ना उठना है, ना कुछ करना है, ना उनमें हिम्मत है। ये तो बड़ी ऐसी ऑनरी पोस्ट है कि प्रेसिडेंट की तो इतनी से होती है कि अगर कोई पुलिस वाला आ जाए तो उसको सल्यूट करेगा तकरीबन। उसको है नहीं, बाउंड एंड ड्यूटी नहीं है, लेकिन इतनी इज्जत है। जैसे फॉर एक हाइपोथेटिकली आई वाज स्पीकिंग, तो वकीलों को अपनी इज्जत खुद बनानी पड़ती है, ये नहीं कि बदमाश बन के। अगर बदमाश बना लॉयर बनना है तो फिर इस प्रोफेशन में ना, इट इज़ अ नोबल प्रोफेशन। इसको अंदर आप नाम देखें कौन कौन रह चुके हैं। हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना साहब रहमतुल्लाह, हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह, लियाकत अली ख़ान आई गेस सो, इब्राहिम लिंकन। अब हमारे जितने एतराज़ात हुए जो भी है, लेकिन फिर भी नेहरू और गांधी भी दोनों लॉयर थे और वो एक मुल्क के दोनों लीडर्स थे, बहुत बड़े मुल्क के लीडर्स थे। इस तरह इब्राहिम लिंकन, क्या एग्जांपल्स हैं आपके। ये जो बाइडन, आई थिंक इज नॉट अ प्रैक्टिसिंग, वाज नॉट अ प्रैक्टिसिंग लॉयर बट ही वाज अ लॉयर टू। तो लीडर्स तो आप में से पैदा होते हैं, क्योंकि हमें जितना कॉन्स्टिट्यूशन की समझ है किसी और को नहीं है। हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 26 के ऊपर एक पूरा सेमिनार होना चाहिए था, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये मैंने जो अपने जो तजावीज़ है मैं दे चुका हूँ, लेकिन सुनने में आया है कि आगे एक होना है कोई सेमिनार इस तरह का, या कोई मीटिंग टाइप कोई चीज़ होनी है, जो मुझे प्रेसिडेंट गिलानी साहब ने बताई थी। तो चले, दैट इज़ अ गुड साइन, एटलीस्ट वे मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन लीडर जो बनाए तो ये सोचें कि जी उसका शेर जैसा दिल होए और वुल्फ जैसी उसकी सोच होए, क्योंकि यहाँ सारे मक्कार लोग हैं, झूठे हैं। मैं सारों पर बोलूँगा, खुले आम झूठ बोलते हैं, शर्म भी नहीं आती। सामने आपको सर सर सर, पीछे आपको गाली गाली। तो वो इस माहौल में अगर एक अच्छा लीडर लाना है तो एक अच्छे इंसान को चुनेंगे तो फिर ही अब वो आपकी चेंजेस आएंगी, वरना फिर आप उसी तरह बैठे रहें। इलेक्शन हार भी जाएं लेकिन इलेक्शन ज़रूर कॉन्टेस्ट करें। तो एक मेंबर तो इस ग्रुप में से किसी न किसी को कंटेस्ट करना पड़ेगा अगर हमें ये मूवमेंट अलाइव रखनी है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई जो पूरी वीडियो सुने और उसको मेरी बात कोई बुरी लगी तो मैं उसके लिए माजरत खाऊँ, और वैसे भी आई डोंट गिव अ फक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।